और हमास से इजराइल की K9 यूनिट भी लड़ेगी। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशंस में K9 यूनिट को उतारेगा आईडीएफ। ये एक और बड़ी खबर आई है क्योंकि टनल में छिपे लड़ाकों को ढूंढने में कैसे K9 यूनिट मदद करेगी, यही जानकारी आपके सामने होगी और बताएंगे आखिर ये K9 यूनिट है क्या। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए और इन तस्वीरों के जरिए आपको अंदाजा लगाना होगा कि आखिर किस तरीके से अलग अलग स्तर पर इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। ना सिर्फ अभी तक एलीट फोर्सेस बल्कि अब K9 यूनिट को लेकर भी खबर आई है। और ये K9 यूनिट आखिर है क्या, इतनी खतरनाक भी क्यों मानी जाती है, जरा ये भी जान लीजिए। जहां आईडीएफ की इस किलर यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन डॉग्स के सहारे स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। आतंक विरोधी अभियान में ये बहुत माहिर बताई जाती हैं, यहां तक कि हथियारों को खोजने के लिए भी निकल सकती हैं। बचाव अभियान के लिए भी विशेष ट्रेनिंग इन्हें मिली होती है और कई इंपॉर्टेंट इनपुट उस मौके से इनके जरिए भी मिलते हैं। हालांकि बंदूकों को छुड़ाने के लिए जिस तरीके से ये पूरे ऑपरेशंस अभी चलाए जा रहे हैं, हमास के लड़ाकों के खात्मे के लिए बड़े स्तर पर अलग अलग स्तर पर चल रहे ऑपरेशंस को लेकर खबरें मिल रही हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां देखिए आईडीएफ ने इस अभियान में K9 यूनिट को कैसे शामिल करने का फैसला लिया है और K9 यूनिट बंधकों को मुक्त कराने में आईडीएफ की मदद भी करने वाली है। ये तस्वीरें जारी कर यह भी साफ हो जाता है कि किस तरीके से अभी तक इन ऑपरेशंस में अलग अलग एलीट फोर्सेस के साथ साथ उन ग्राउंड फोर्सेस में K9 यूनिट का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये डॉग फोर्स होती है जिन्हें स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है। K9 यूनिट की मदद से आईडीएफ गाजा की तंग गलियों में सर्च ऑपरेशन चलाएगी। गाजा में सैकड़ों किलोमीटर के लंबे और गहरे टनल्स हैं जिनमें हमास के लड़ाके छिपे हैं और K9 यूनिट हमास के लड़ाकों को ढूंढ निकालने में आईडीएफ की मदद करेगी। किस तरीके से K9 मिशन हमास की तैयारी में है, एक्शन की तैयारी को लेकर ही ये बड़ी जानकारी अब आपके सामने होगी। K9 की ऑपरेशन खुफिया ग्राउंड सुरंग में रखे बंधकों तक पहुंचने की कोशिश करेगी और यह कोशिश लगातार जारी है। इजराइल की सेना गाजा में घुसने की तैयारी तो कर ही रही है। गाजा की तंग गलियों और सुरंगों में छिपे हमास लड़ाकों को ढूंढने में आईडीएफ की मदद K9 यूनिट आखिर करेगी कैसे, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने है क्योंकि अलग अलग चरण इसके बताए जा रहे हैं। जहां K9 यूनिट को जमीन पर उतारा जाएगा, ये पहला चरण होगा, जबकि K9 डॉग्स बंधकों तक पहुंचने की कोशिश करेगी, उनके बारे में पता लगाएगी। बंधकों की स्थिति का विश्लेषण भी इनके जरिए हो सकता है। यहां तक कि K9 कमांडो काउंटर ऑपरेशंस भी चला सकती हैं। सिंह सर, ये ग्राउंड फोर्सेस के साथ साथ K9 का होना, क्या ये साफ हो जाएगा कि मदद मिल सकेगी उन सुरंगों में उन बंधकों तक पहुंचने में? बिल्कुल, देखिए ये तो स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं, इनका काम ही यही है कि एनिमी एरिया में जाके अपनी फोर्सेस के लिए एक पर्टिकुलर पैटर्न में उनको गाइड करना, उनको जो भी खतरा है उससे भांप के उसको बताना, आगाह करना। तो ये तो हमेशा यूज़ की जाती हैं। जो आपके पास स्पेशल इक्विपमेंट है या स्पेशल यूनिट्स हैं, ट्रेन यूनिट्स हैं, स्निफर डॉग्स हैं, हर चीज़ यूज़ करी जाएगी। देखिए इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम इजराइल की अभी से क्या है, जब उनकी ग्राउंड फोर्सेस एंटर करेंगी नॉर्थ गाजा में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होने वाली है कि जो ऑलरेडी हमास के जो टेररिस्ट हैं वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन लेकर बैठे होंगे। वो वहाँ पर ये अर्बन वॉरफेयर होने वाला है अंदर, और वो उस पोजीशन को फोर्टिफाइड करके बैठे होंगे और जैसे आईडीएफ के जो फोर्सेज अंदर जाएंगी उनको वो इजीली टारगेट कर पाएंगे, चाहे वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन बिल्डिंग के ऊपर बैठे हों चाहे सुरंगों के अंदर बैठे हों, वो इनको टारगेट कर पाएंगे। उनको भी मालूम है कौन कौन सी अप्रोचेस ले पाएंगे। तो ये बड़े ध्यान से प्लानिंग करके, और मुझे आईडीएफ की केबिनेट में कोई डाउट नहीं है कि वो इसको सफल कर पाएंगे। इसके बावजूद वो कर लेंगे, लेकिन जो एक ह्यूमन शील्ड यूज़ करी जा रही है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको इजरायली फोर्स को मेजर करके इसलिए सब यूनिट्स यूज़ करी जा रही हैं।